अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान फरहान अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है एक नए पॉडकास्ट के साथ। नाजरीन, मुल्क भर की तरह गिलगित बल्तिस्तान को भी सैलाब ने अपनी लपेट में लिया है और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर फ्लड ने तबाही मचा दी है। स्पेशली अगर हम बात करें गिज़र की, तो यकीन करें इस वक्त वो सूरत हाल है जब बंदा वो क्लिप्स देखता है, वो इलाका देखता है तो आंखें भर आती है। बड़ा मुश्किल लम्हा है और इस मुश्किल घड़ी में हम ये देख रहे थे कि कौन कौन उन मुतासरीन के साथ, उन फ्लड के लोगों के साथ जो इस टाइम परेशान हाल है, कौन उनके साथ खड़े हैं, कौन उसकी इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। तो हमने देखा कि कशरोट यूथ ऑर्गेनाइजेशन पिछले जब 2022 में फ्लड आया तब भी सैलाब ज़दगान के साथ खड़े थे और इन्होंने बड़ी मेहनत की, कोशिश की, लोगों से चंदा इकट्ठा किया और जिनके घर चले गए थे उनके लिए भी कंट्रीब्यूट किया, राशन तकसीम किया, लोगों को कपड़े तकसीम किए और कुछ लोगों को जिनको कैश पैसों की ज़रूरत थी उन तक कैश भी पहुंचाया। बहुत मेहनत की। तो रिसेंटली फिर से मैंने देखा कि पूरे कशरोट में मुख्तलिफ चौराहों पर कशरोट यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने स्टॉल्स लगाए सैलाब ज़दगान के लिए, उनकी मदद के लिए खड़े हैं और फिर से कोशिश कर रहे हैं कि जो मुतासरा इलाके हैं उनकी खिदमत करें और जितना उनकी बिसात में है वो चंदा इकट्ठा करें, उन लोगों से पैसे कलेक्ट करें जो जिनके पास पैसे हैं, जो उन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो इसी मेहनत के सिलसिले में इन्होंने बड़ी कोशिश की और कोशिश इनकी जारी है। तो हमने सोचा इनको ज़रा अपने स्टूडियो बुलाते हैं, पूछते हैं कि अब तक क्या कुछ इन्होंने किया, मज़ीद क्या करने का इरादा है। तो आज के पॉडकास्ट में हमारे मेहमान तशरीफ़ फरमा है नबील अहमद, जो कि सीनियर नायब सदर है कशरोट यूथ वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के। तो नबील साहब, बेहद शुक्रिया आपकी आमद का। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान भाई, हम बेहद मशकूर हैं आप और आपकी टीम के कि आपने हमें अपने चैनल के ज़रिए कार खैर का पैगाम आवाम तक पहुंचाने के लिए मदऊ किया। बेहद शुक्रिया नबील, अपनी मसरूफियात से आपने हमें वक्त दिया। देख रहे हैं हम आजकल आपका शेड्यूल जो है वो बड़ा बिजी है, मुख्तलिफ चौक चौराहों पर आप लोगों ने स्टॉल्स भी लगाए हैं। तो कब शुरू किया अचानक से, ज़रा बताइएगा। हाँ बिल्कुल फरहान भाई, असल में कशरोट यूथ का जो है, कशरोट यूथ बनी ही एक रिलीफ कैंपेन के थ्रू थी। आपने देखा होगा 2022 में जो फ्लड्स आए थे उसमें गिलगित बल्तिस्तान में जहाँ कहीं भी फ्लड्स आए थे, कशरोट यूथ ने अपने रजाकारों के ज़रिए मुख्तलिफ जगहों में स्टॉल्स लगाए। मुख्तलिफ मद में हमें जो है अतियात आई, राशंस आए, टेंट्स वगैरह मिले, कंबलों की मद में हमें जो है इमदाद मिली। तो वो हमने दियामर से लेके नगिर से लेके गिज़र के मुख्तलिफ इलाकों तक जहाँ गवर्नमेंट आसानी से नहीं पहुंच पा रही थी, हमने वहां तक कोशिश करके उन तमाम मुतासरीन को इमदाद पहुंचाया जी। तो उसके बाद कशरोट यूथ वेलफेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन चूँकि अब एक रजिस्टर्ड NGO है, तो उसके बाद हमने ये किया कि मुख्तलिफ हमारी जो कैंपेन्स थी, इसके अलावा भी सोशल वेलफेयर के जो काम थे कम्युनिटी के अंदर हम वो कर रहे थे। तो रिसेंट ये जो डिज़ास्टर्स हुए गिलगित बल्तिस्तान में, तो इसमें फिर हमने देखा कि मुख्तलिफ जगहों में अब आप को पता होगा कि गिज़र में तकरीबन 300 से 400 घराने सैलाब की ज़द में आ चुके हैं और उन तमाम लोगों को फौरी इमदाद की ज़रूरत है। सरकार जो है अपनी मदद आपके तहत अपनी जो मशीनरी है उसको इस्तेमाल करके वहाँ जो है पहुँच रही है, दूसरे NGOs जो हैं वो भी वहाँ पहुँच रहे हैं। और हमने भी, चूँकि लोग जो है उस कैंपेन के बाद कशरोट यूथ वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से उम्मीदें रखते हैं कि हम बर वक्त उन तक वो चीज़ें जो हैं जो रिलीफ से वो पहुंचा सकें। तो जैसा आपको पता है कि कशरोट यूथ का अपना कोई ऐसा फाइनेंस का ज़रिया नहीं है, परमानेंट ज़रिया नहीं है, तो हम जो है इन चीज़ों को करने के लिए ऐसी कैंपेन्स को चलाते हैं। जैसे आपने बताया कि मुख्तलिफ जो है रोडों पे हमने स्टॉल्स लगाए। तो पिछले 2 दिनों से हमने कशरोट के मुख्तलिफ चौक 3-4 जगहों में हमने स्टॉल्स लगाए। हमने इन पर्सन भी जाके दुकानदारों से रिक्वेस्ट की कि आप इस कार खैर में अपना हिस्सा डालें। तो हमें जो है सोसाइटी की तरफ से, हमारी कम्युनिटी की तरफ से भरपूर सपोर्ट मिला। उसके बाद हमें ये जो है जुटियाल से हमारे कुछ जो हैं दोस्त व अहबाब ने हमें दावत दी कि आप वहाँ भी स्टॉल लगाएं। हमने वहाँ भी स्टॉल्स लगाए और वहाँ से भी हमें भरपूर जो है सपोर्ट मिला, मुख्तलिफ अतियात की शक्ल में, कपड़ों की शक्ल में, जूतों की शक्ल में।
तो अब जो है आज आपने अगर सोशल मीडिया पे देखा होगा तो कशरोट यूथ वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक एक्टिविटी दनियोर में लॉन्च की, जिसमें आपको पता है हालिया फ्लड्स की वजह से वहाँ पे पानी के बेहद मुश्किलात हैं, दरख्त सूख रहे हैं, लोगों को जो है पानी जो है पीने के लिए मुहैया नहीं है। तो हमने कुछ टैंकर्स अपने वहाँ भिजवाए ताकि उन लोगों को हम जो है साफ पानी बिल्कुल साफ पानी प्रोवाइड कर सकें। ज़बरदस्त, ये बहुत अच्छी काविश है आप लोगों की। मुझे ज़रा ये भी बताइएगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए गवर्नमेंट से भी कोई सपोर्ट हासिल है आप लोगों को? फिलहाल तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। हम जैसे मैंने बताया कि फंड रेजिंग हम ऐसे ही करते हैं, अपनी कम्युनिटी से फंड्स रेज करते हैं। ठीक है। और हम कोशिश करते हैं कि इसके अलावा जितनी भी बड़ी एनजीओज गिलगित बल्तिस्तान में काम कर रही हैं, हम उनकी कोलैबोरेशन में उनके साथ कोलैबोरेट करके इस चीज़ को मजीद बड़े लेवल पे ले जाएं। तो हमारा जो है इस चीज़ के ऊपर भी हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। और अभी अभी तो बड़ा जो फ्लड जो आया है वो तो गिजर के अलावा भी मुख्तलिफ इलाकों में फ्लड्स आया है, तो आप इस टाइम कोशिश कर रहे हैं कि सबको कंट्रीब्यूट करें कि नहीं सिर्फ गिजर आप फोकस कर रहे हैं? बिल्कुल फरहान भाई, इस वक्त जो है सबसे ज्यादा नुकसान जिला गिजर में हुआ है। ठीक है। दहिन के बारे में आपने सुना होगा, अच्छा रौशन के बारे में आपने सुना होगा, और वो हालात मजीद खराब होते जा रहे हैं दिन ब दिन। तो अब हम जो है आज हमने काफ़ी जो है चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये मशवरा किया है कि हम गिज़र में अनकरीब एक एक्टिविटी लॉन्च करेंगे, जहाँ पे जो ज़्यादा मुतासिरा ख़ानदान हैं, जो ज़्यादा मुतासिरा लोग हैं, उनको सबसे पहले हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे। रख के वहाँ पे हम एक ऐसी एक्टिविटी लॉन्च करेंगे कि उन लोगों तक जो बेसिक ज़रूरियात हैं वो हम पहुंचा सकें। उसके बाद हम अपने जो है फंड रेजिंग कैंपेन्स के अकॉर्डिंग जहां तक हम हो सके हम उससे ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे मुख्तलिफ इलाकों में गिलगित बल्तिस्तान के। सही, बल्तिस्तान में भी फ्लड बहुत ज़्यादा आया है, वहाँ पे भी नुकसान हुए, तो अगर यहाँ से आप लोग इतना फंड मिलता है तो आप वहाँ पे भी कंट्रीब्यूट कर सके तो आप वहाँ पे भी कंट्रीब्यूट। बिल्कुल, हमने ये नहीं देखना कि कोई इलाका फोकस नहीं किया आपने गिलगित सिटी को, या हम बिल्कुल इस वक्त ये देख रहे हैं कि सबसे मुतासिर लोग कौन से हैं जिन्हें बर वक्त इमदाद की जरूरत है। ठीक है। कुछ जगहों में तो गवर्नमेंट जो है आसानी से पहुंच रही है, दूसरे एनजीओज भी काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहां कोई नहीं पहुंच सका अभी तक। तो हम उन एरियाज को टारगेट कर रहे हैं जहां कोई नहीं पहुंच सका, ताकि उन लोगों तक भी जो है बर वक्त इमदाद पहुंच सके। ठीक है। पिछली दफा जब फ्लड आया आप लोगों की बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन रही, तो किस किस इलाके को आपने सपोर्ट किया था? जी बिल्कुल, जो पिछले जो हमारी कैंपेन थी 2022 की, उसमें हमने दियामर के तांगीर से लेके नगीर के तमाम इलाकों को कवर किया, उसके अलावा गिजर के तमाम इलाकों को कवर किया। उसमें हमने तकरीबन 23 मिलियन जो है 23 मिलियन तक हमने लोगों तक इमदाद पहुंचाई, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो कामयाब एक कैंपेन रही है। जी, तो इसका मतलब है कि दिल खोल के लोगों ने आप लोगों को सपोर्ट किया ताकि उन मुस्तहिक लोगों तक इमदाद पहुंच सके। जी बिल्कुल, लोग हम पे अल्हम्दुलिल्लाह ट्रस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो भी लोग हमारे डोनेशन हमें देते रहे हैं, उन्होंने देखा है कि उनके पैसे जो है वो वाकई में जहां ज़रूरत है वहां खर्च हो रहे हैं जी। और हमें माशाल्लाह से गिलगित के अलावा डाउन में हमारे जो भाई रह रहे हैं, जो दोस्त अहबाब हैं, वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके अलावा बैरून मुल्क भी हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान के हमारे भाई मुकीम है, वो भी वहाँ से भी बढ़ चढ़ के इस काम में हिस्सा ले रहे हैं। ज़बरदस्त हो गया। ये एक सवाब का काम भी है, एक नेकी का काम है। आप लोगों को तो कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन आप लोग उन लोगों के लिए खड़े हैं जो इस वक्त इमदाद के मुस्तहिक है और जो जिनको नीड है इस वक्त। उन तमाम लोगों की सपोर्ट की पूरे गिलगित बल्तिस्तान की, ये आप लोगों के लिए हमारे पास यकीन करें अल्फाज नहीं है। हम देखते हैं कि इनको यकीन करें, इनको कुछ नहीं मिल रहा होता, इनको कुछ भी नहीं मिल रहा होता, नहीं इनकी कोई सैलरी है, कुछ भी नहीं। दिन रात ये लगे हुए हैं लोगों की खिदमत में। आजकल दौर ऐसा है नबील साहब के किसी के पास भी किसी के लिए वक्त नहीं है, इतना मसरूफ दौर है, एक नफसी का दौर है। तो इस दौर में भी अगर कोई एक इंसान दूसरे इंसान के लिए दिल में मोहब्बत का जज्बा रखता है, इंसानियत का जज्बा रखता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। हमारी पूरी टीम आप लोगों के साथ है, जहाँ पे भी मीडिया की ज़रूरत पड़े, मीडिया की टीम की ज़रूरत पड़े, आप लोगों के साथ खड़ी है। इस काम में रब कायनात से गुजारिश है मज़ीद भी आप लोगों को इस पर अल्लाह हिम्मत दे आगे बढ़ने की। और आप अपने कॉन्टेक्ट नंबर्स और चीज़ें भी ज़रा बताइएगा कि कुछ ऐसे लोग जो हमारे प्रोग्राम के थ्रू आप लोगों को देख रहे हैं, जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जो मुतासिरा जो घराने हैं उनको, तो वो आप लोगों के साथ रब्ता करें, तो वो कैसे रब्ता कर सकते हैं आप लोगों तक?
जी बिल्कुल, हमारे साथ रब्ता करने के लिए मुख्तलिफ ज़रिए मौजूद हैं। लोकल कम्युनिटी की जहाँ तक बात है तो वो स्टॉल्स पे भी आके कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। मुख्तलिफ जगहों में ऑलरेडी स्टॉल्स लगे हुए हैं। उसके अलावा जिनको हमारे को जो है अकाउंट्स के जो डिटेल्स नहीं पहुंच पा रही, वो हमारे पेज के ज़रिए भी हमारे जो कंसर्न रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो है अपना जो बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। इंशाल्लाह आप उनके ज़रिए भी हम तक अपनी जो है वो अतियात पहुंचा सकते हैं। चले, ज़बरदस्त हो गया। आप ज़रा अपने पेज का जो एड्रेस है वो भी हमारे नाजरीन को बताइएगा। हमारा पेज है जो कशरोट वेलफेयर यूथ वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से है, तो आप उसके जरिए भी आजकल आप जी फेसबुक पे, बिल्कुल फेसबुक पे आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है। और स्टॉल्स आप लोगों ने कहाँ कहाँ लगाए हैं? स्टॉल्स इस वक्त हमारे जो है इस वक्त एक कलमा चौक में लगा हुआ है। ठीक है। उससे आगे आप जाते हैं तो सिनेमा चौक में एक लगा हुआ है। अच्छा, इन दोनों के बीच में एक मार्केट है मीर मार्केट के नाम से, वहाँ पे भी हमारा एक स्टॉल लगा हुआ है। और कल हमारा एक स्टॉल ऊपर नादिर चौक जुल्फिकाराबाद में भी लगा हुआ था। ठीक है। तो वहाँ पे भी हमारा एक बॉक्स पड़ा हुआ है। अगर कोई हमें कशरोट तक अप्रोच नहीं कर सकते तो वो वहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा वो फेसबुक के थ्रू आप लोगों के साथ रब्ता करके जो आप लोग अकाउंट से वहाँ पे भी बिल्कुल सेंड कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके अलावा क्या आपका पैगाम होगा तमाम हमारे जो देखने वाले लोग हैं उनके लिए, क्योंकि इस वक्त एक बहुत मुश्किल एक घड़ी है, बहुत सारे घराने इस वक्त बेघर हो चुके हैं, उनके सर से छत छिन चुकी है, तो बहुत मुश्किल मामला है। तो क्या पैगाम होगा हमारे देखने वालों के लिए? देखिए, पैगाम हमारा यही है कि हर शख्स को इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे थ्रू ही चले जाएं, आप खुद भी वहाँ जाके टेंट्स की मद में पहुँचा सकते हैं। उन लोगों के लिए रात गुजारने के लिए छत नहीं रही उन लोगों के पास, अच्छा पहनने के कपड़े बाकी नहीं रहे, वो सारा कुछ गवा बैठे अपना इन सैलाबों में। अच्छा, एक वक्त का खाना उन्हें सही से वहाँ पे दस्तयाब नहीं है। तो हमारे जो भाई इस वक्त इस चैनल को देख रहे हैं, हमारी उन तमाम भाइयों से गुजारिश है कि आप कोशिश करें कि वहाँ खुद भी पहुँचाएँ अगर आप पहुँच सकते हैं। तो अगर आप नहीं पहुँच सकते तो आप हमसे रब्ता करें, हम आपकी तमाम जो अतियात आपकी डोनेशन से वो बर वक्त वहाँ पहुँचा सकेंगे, ताकि इस कार्य खैर में सब अपना हिस्सा डालेंगे। और ये हमारी ड्यूटी भी है अगर देखा जाए तो। बिल्कुल, हमारा कोई भाई मुसीबत में है तो हम पे फर्ज है कि हम उसके साथ खड़े हो जाएं। बिल्कुल, ये मुसीबत आज उन पे आई है, कल हम पे भी आ सकती है। तो आज आप देख रहे हैं, पहले तो ये होता था कि साइड इलाकों में सिर्फ फ्लड्स आते थे जी, लेकिन आजकल आप देख रहे हैं इस साल ये क्लाउड ब्रस्ट वगैरह सिटीज में हो रही है। तो हमें नहीं पता कि कल को हमारे हालात क्या होने हैं। तो अगर हम जो है आज किसी जरूरतमंद के साथ खड़े होंगे तो अल्लाह न करे कल को ऐसी कोई सूरत हाल होती है तो हमारे लिए भी लोग खड़े होंगे। तो तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इस चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। चले जी नबील साहब, बेहद शुक्रिया आपकी आमद का, अपनी मसरूफियत से वक्त निकाला, और हम दुआ करते हैं रब कायनात से कि आप लोगों की इस काविश में मजीद बरकत डाले और इस मेहनत को आप लोगों ने हमेशा जारी रखना है, और रब कायनात आप लोगों का साथ देगा और आप लोगों को बरकत अता करेगा। नबील साहब, एक दफ़ा फिर से आप हमारी पूरी टीम की जानिब से आपकी आमद का बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान भाई, थैंक यू सो मच। जी तो नाज़रीन, सीनियर नायब सदर कशरोट यूथ वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन नबील अहमद हमारे साथ मौजूद थे। तो यकीन करें, ये एक इस मुश्किल घड़ी में कोई किसी के साथ जब खड़ा होता है ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये और इनकी पूरी टीम हम बाज़ारों में देखते हैं कि खड़ी है सैलाब ज़दगान के साथ। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप इनके थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं उन सैलाब ज़दगान को, और आप अपनी अगर आप खुद बाई हैंड जाके उनको कुछ देना चाहते हैं, उनका सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर जाइएगा, क्योंकि इस वक्त उन सबको, उन तमाम घरानों को, 400 प्लस घराने बेघर हो चुके हैं, उन सबको आप सबकी ज़रूरत है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी एपिसोड के साथ आप तमाम से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।